अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले कीमा। करेले कीमा बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी के साथ, और ये कड़वे भी नहीं होंगे और बहुत मज़े के होंगे और बच्चे इसे शौक़ से खा सकते हैं। तो आज हम करेले कीमा बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्याज चाहिए होगी 2 मीडियम, हमने इसे स्लाइस कर लिया है। टमाटर चाहिए होंगे 2-3 मीडियम, ठीक है, इसे भी हमने स्लाइस कर लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, पिसा धनिया हमारे पास है 1 टीस्पून। इसके अलावा हमारे पास पिसी मिर्च है 1 टीस्पून, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो। इसके अलावा हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक सौंफ है, एक कलौंजी है। इसको हाफ़ टीस्पून मैंने ले लिया है, इसे सबसे एंड में हम शामिल करेंगे। हरी मिर्चें और हरा धनिया है। और इसके अलावा हमारे पास हैं करेले। करेले को हमने पहले खुरच लिया है और खुरचने के बाद इसको एक बीच में से कट लगा के अंदर से बीज निकाल लिए, सीड्स वगैरह। जब हमने उसके निकाल लिए, इसको नमक लगाया और इसको वॉश कर लिया। इससे ये होगा, इसकी आधी करवाहट ऐसी ही ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कीमा है। कीमा हमारे पास 1 पाव के करीब है, बारीक कीमा। तो आज हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे कि एक पैन लेंगे, उसमें 1 कप के करीब तेल शामिल कर देंगे। तेल में हम जो हमने करेले आपको कट किए हुए दिखाए थे वो शामिल करेंगे। उसको हम इतना पकाएंगे कि ये हमारा जो है वो हल्का सा कलर चेंज कर जाए, कुक हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। ब्राउन नहीं करना और ना ही डीप फ्राई करना है। थोड़े से 1 कप तेल में जिसमें हम ये कीमा बनाएंगे उसमें हमें पकाना है। जी जनाब, ये देखें हमारे इसके करेले का कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। इसे हम निकाल रहे हैं। ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है, आप इसको देख सकते हैं। ये ग्रीन था बिल्कुल, इसको मैंने आधा कुक किया है, हाफ़ कुक किया है, तो बाकी कुक ये कीमे में हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये होगा, इसकी करवाहट ख़त्म होगी। अब उसी तेल में हम 1 मीडियम प्याज शामिल करेंगे। इसमें हमने मीडियम प्याज शामिल कर ली, एक हमने बचा के रखी हुई है, वो बाद में हम शामिल करेंगे और इसको ब्राउन कर लेंगे, ठीक है। ये देखें हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, और प्याज ब्राउन होने के बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, सॉरी कीमा शामिल करेंगे। ये हमारी ब्राउन हो रही है प्याज। अब हमें इसमें जो हमने कीमा दिखाया था वो शामिल कर देंगे, और इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने दिखाया था वो भी शामिल कर देंगे। और हम इसे इतना कुक करेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए, ठीक है, और इसकी जो स्मेल हो लहसुन अदरक की या कीमे की वो भी ख़त्म हो जाए। इसे हम सही से भून लेंगे, कुक कर लेंगे। ये देखें हमारा भून चुका है, जो पानी आया था वो भी खुश्क हो गया। अब मैं इसमें बारी बारी चीज़ें शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं प्याज शामिल करूँगी, जो 1 मीडियम हमारे पास बची थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। हल्दी, पिसा धनिया, पिसी मिर्च और नमक शामिल कर देंगे। अब इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे कि सारे मसाले जो हैं हमारे मिक्स हो जाएं। इसे हम ठीक से भून लेंगे। अब इसके बाद जब हम इसे मिक्स कर लेंगे तो हम इसमें जो टमाटर दिखाए थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। जी, टमाटर शामिल किया और इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी शामिल करेंगे, क्योंकि हमारे पास बारीक कीमा है
तो हमारा कीमा जल्दी पक जाएगा। तो इसलिए हम 1 कप के करीब पानी शामिल कर रहे हैं और टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा, तो ये हमारे सही से पक जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये कुक हो जाएगा। ये देखिए हमारा कीमा पक गया है। इसने बिल्कुल, अब मगर इस पे अभी थोड़ा सा पानी है, ठीक है, बिल्कुल खुश नहीं हुआ है। इस वक्त हम इसमें करेले शामिल कर देंगे जो हमने आधे तल के रखे थे। इसको इसमें शामिल करने के बाद इसमें हम सौंफ और कलौंजी मैंने जो आपको दिखाई थी वो शामिल कर देंगे इसमें सबसे लास्ट में, और इसको मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे ताकि कलौंजी और सौंफ की खुशबू भी इसमें आ जाए और करेले भी हमारे जो आधे कुक हो गए हैं वो भी हो जाए। ये देखिए हमारा हो गया है, तेल ऊपर भी आ चुका है। ये देखिए हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है और बिल्कुल उसमें, तो अब लास्ट में मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची शामिल कर दूँगी। लास्ट में हरी मिर्च के आप चाहें तो 2 पीस कर दीजिएगा, मैंने फुल रखी है, कट नहीं करा इसको। और फिर इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं इसे मिक्स करूँगी, फिर 5 से 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे मैं छोड़ दूँगी। इसको हम मिक्स करके फिर रखेंगे। तो जनाब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा कीमा और करेले तैयार है, बहुत ही लजीज और बहुत मज़ेदार सा। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए और अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।